नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन और संत नामदेव के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी वीडियो लेक्चर आप सभी के आगामी परीक्षाओं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीईटी पीजी हिंदी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम टॉपिक 19 पर पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं किसी भी सफलता में निरंतरता का काफी बड़ा रोल होता है और ये चैनल लगातार आप सभी से जुड़े रहने का प्रयास कर रहा है और आप सभी का सहयोग भी मिल रहा है। और उम्मीद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लाइन बाय लाइन आपके मन मस्तिष्क में बैठ रहा होगा और लग रहा होगा कि आगे जो भी एग्जाम आपके सामने दिखाई पड़ेगा आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आपका बेस मजबूत हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज दो तरीके से पढ़ रहे हैं। एक तो हम टॉपिक वाइज आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, दूसरा टेस्ट सीरीज भी इसकी समानांतर रूप से चल रही है और समय समय पर हम टेस्ट सीरीज वीडियोज अपलोड करते रहेंगे और आप अपना मूल्यांकन भी करते रहेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन में संत नामदेव का क्या रोल रहा है। और जब संत नामदेव की हम बात कर रहे हैं तो साथ में आप देखेंगे कि दो कवियों की चर्चा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बार बार करते हैं, जिसमें ज्ञानदेव और कबीर का नाम प्रायः आएगा। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। कौन सी बात किस संदर्भ में किस कवि के बारे में कहां पर बोल दें, ये नहीं बताया जा सकता। हम पढ़ रहे हैं नामदेव के बारे में, लेकिन आप देखेंगे कि कबीर के बारे में भी यहाँ पर कथन मिलेगा, ज्ञानदेव के बारे में कथन मिलेगा। तो इसलिए हम जिस अप्रोच से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं शायद आपको और कहीं पर पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि हमने उस तरीके की तपस्या की है और वो तपस्या आप सभी को महसूस भी हो रही होगी। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे लेक्चर के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्म काल शक संवत 1192 और मृत्यु काल शक संवत 1272 प्रसिद्ध है। ये दक्षिण के नरुसिबनी यानी सतारा जिला के दर्जी थे। ये देखिए, पहला ही वाक्य आपको ध्यान में रखना है कि जो संत नामदेव थे इनका संबंध था महाराष्ट्र से और इनके जन्म को लेकर यहाँ पर जो समय दिया गया है संवत 1192 ईस्वी, ठीक है, इसमें से -57 घटाएंगे तो ईस्वी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और मृत्यु काल इनका दिया गया संवत 1272। बताया गया कि ये दक्षिण के नरुसी बमनी एक जगह है जो कि सतारा जिला में है। इस जगह को जरूर ध्यान में रखिए। वहां के दर्जी थे, यानी कि कपड़ा सिलने का काम करते थे नामदेव। कई बार यह सवाल पूछा जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि जो निर्गुण पंथी कवि थे वो भी निम्न जाति से या छोटी जातियों से उनका संबंध है, ठीक वैसे ही जैसे सिद्धों और नाथों का है। तो यहाँ पर अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों की जाति का उल्लेख भी करना शुरू कर चुके हैं वो, और बताया उन्होंने कि नामदेव का संबंध किससे है, दर्जी से। पीछे पंढरपुर के विठोबा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपना दिन बताते थे। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जो नामदेव हैं ये जाति से दर्जी थे, लेकिन वहीं पर एक पंढरपुर भी जगह है जहाँ के विठोबा मंदिर में भगवत भजन करते हुए अपने दिन को वो बिताते थे, व्यतीत करते थे। आप अगर यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो एक बार सवाल यहाँ पर पूछा जा चुका है कि नामदेव किस मंदिर में जाकर भजन करते थे, तो पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान का मंदिर है, वहां पर जाते थे और भगवत भजन करते थे। आगे लिखते हैं आचार्य राम शुक्ल, महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नामदेव
चूंकि महाराष्ट्र से थे तो इनकी जो मूल भाषा थी मराठी थी। मराठी में छंदों के लिए अभंग छंद का प्रयोग किया जाता है। उसमें ये अपनी कविताएं लिखते थे, साथ में नामदेव हिंदी में भी रचनाएं लिखते थे। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात यह पाई जाती है कि कुछ तो सगुणोपासना से संबंध रखती हैं और कुछ निर्गुण निर्गुणोपासना से। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि नामदेव उन कवियों में शामिल हैं रामानंद के बाद जिनकी रचनाएं सगुण और निर्गुण दोनों उपासनाओं पर आधारित हैं। इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थिति की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत यह कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथी योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए हैं, जिसकी चर्चा मैं इंट्रोडक्शन में आप सभी से कर रहा था कि जब हम नामदेव के बारे में चर्चा करेंगे तो ज्ञानदेव और कबीर की भी बात आती है इसमें। तो यहाँ पर बताया गया कि जो नामदेव हैं उनकी रचनाओं में सगुण और निर्गुण का प्रभाव क्यों दिखलाई पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस समय नामदेव थे उसी समय एक संत योगी यानी ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताया है। ज्ञानदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नामदेव जो हैं वो ज्ञानदेव से बड़े हैं और ज्ञानदेव ज्यादा उम्र तक जीवित नहीं रहे, लेकिन नामदेव से उनका संपर्क था। कुछ कुछ प्रभाव नामदेव ने ज्ञानदेव से लिया था। आगे चलकर नामदेव बहुत दिनों तक जीवित रहे, उनको लंबी उम्र मिली थी। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे, पर पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी ये लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता था, लाने वाले थे ज्ञानदेव। जैसा कि पहले ही बताया गया कि संत नामदेव पंढरपुर के विठोबा विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर भगवत भजन करते थे, लेकिन इनका परिचय होता है अपने ही एरिया के ज्ञानदेव से। और ज्ञानदेव ज्ञान योगी थे और नाथ सिद्ध परंपरा से जुड़े हुए थे, और यहाँ पर बताया गया कि गोरख की शिष्य परंपरा में अपने को बतलाया है। और ज्ञानदेव जब नामदेव से मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि आप फालतू की भक्ति भावना कर रहे हैं, सगुण भक्ति मार्ग पर चलने से कोई मतलब नहीं है, आपको नाथ पंथ के आधार पर चलना चाहिए और जो निर्गुण ब्रह्म उसके साक्षात्कार के अगर आप कर लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। जैसे वर्तमान समय में कहा जाता है कि अगर हमारा आप नोट्स ले लेंगे, हमारा कोर्स ले लेंगे, हमारा ऑफर वाला कोर्स ले लेंगे तो आप इस एग्जाम में सफल हो जाएंगे। वैसे ही आज भी बहुत सारे ज्ञान देव घूम रहे हैं और नामदेवों को खोज रहे हैं, लेकिन नामदेव आजकल सतर्क भी हैं, अगर नहीं है तो फिर उनको सतर्क होना पड़ेगा। ऐसे ही नामदेव सगुण भक्ति में लीन थे, लेकिन ज्ञान देव उनको निर्गुण भक्ति के तरफ लाने में प्रयास कर रहे थे। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि ज्ञानदेव को ज्यादा उम्र नहीं मिली थी, वरना वो नामदेव को निर्गुण बनाकर ही छोड़ते। लेकिन आप देखेंगे कि नामदेव ऐसे संत हैं जिनकी रचनाओं में सगुण और निर्गुण दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और एक खूब सवाल पूछा गया है, कई बार सवाल पूछा गया, इसलिए इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। आगे लिखते हैं, कथा एक सुनाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक बार ज्ञानदेव इन्हें यानी नामदेव साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में ये अपने प्रिय विग्रह विठोबा भगवान के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांगी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होगे। आप देखिए कैसे ज्ञानदेव डाइवर्ट कर रहे हैं नामदेव को। नाम दोनों का सिमिलर है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे याद आता है कि एक हमारे विद्यार्थी ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रही हूँ
यानी इस अंश को मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ये पता ही नहीं चल रहा है कि ज्ञानदेव बड़े हैं कि नामदेव बड़े हैं। तो आपको पहले तो पता चल जाना चाहिए कि ज्ञानदेव उम्र में बड़े हैं और उनके बाद है नामदेव। और नामदेव शुरू में सगुण भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन जैसे ज्ञानदेव से इनका संपर्क होता है, ये इनको निर्गुण के तरफ बार-बार आप देखेंगे प्रेशराइज़ करेंगे या फिर उधर ले जाने का प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि एक तीर्थ यात्रा पर निकले। नामदेव और ज्ञानदेव दोनों। तो जो नामदेव हैं, वो अपने विठोबा मंदिर को याद करते थे और उसकी स्मृति में वो व्याकुल होते रहते थे। तो ज्ञानदेव इन्हें बराबर समझाते थे कि भगवान एक जगह नहीं रहता है, बल्कि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ऐसी बातें वर्तमान समय में भी लोग कहा करते हैं। फिर भी आप देखेंगे कुछ हर जगह पर कुछ न कुछ मंदिर बनाए गए हैं, जहाँ पर जाकर लोग अपनी-अपनी बातें कहते हैं। नामदेव का मानना था कि तुमको उस विठोबा मंदिर से मोह हो गया है, मोह को छोड़ो। और आप देखेंगे कि सिद्धों के यहाँ पंच बिड़ाल की बात की गई है। उसमें मोह जो है एक बिड़ाल के अंतर्गत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को याद आ गया होगा कि हाँ, हमने पंच बिड़ाल में 5 कौन-कौन से तत्वों के बारे में चर्चा की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आता रहता है। तो घूम फिर कर देखिए यहाँ पर भी वो बात आई। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञानदेव ने कहा कि अभी तुम्हारी भक्ति एकांगी है, यानी कि तुम सिर्फ एक भगवान के प्रति अपना जुड़ाव रख रहे हो, एकांगी है। जब तक तुम निर्गुण पक्ष की अनुभूति नहीं करोगे, तब तक सही मायने में पक्के भक्त न होगे। ऐसा भाव है उनके कहने का। आगे एक और घटना घटती है। ज्ञानदेव जो कुछ थे ही, लेकिन उनकी बहन थी मुक्ताबाई। इसको भी ध्यान में रखिए। अभी तक हम मीराबाई का नाम सुनते रहे, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी, उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पिटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित न हुआ। लोग अपने को इतना सिद्ध कर लिए थे, अपने शरीर को इतना मजबूत कर लिए थे कि कितना भी चोट पहुँचाया जा रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। अभी भी आप लोग देखेंगे, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे जाड़ा का समय आ रहा है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे वो स्वेटर इत्यादि नहीं पहनते हैं। अब वो अपने को इस तरीके से शारीरिक रूप से मजबूत किए रहते हैं कि जाड़ा उनके आस-पास फटकते ही नहीं है। वैसे सिद्ध कवियों, नाथ कवियों ने या फिर उनके अनुयायियों ने अपने को इतना मजबूत कर लिया था, खासतौर से मैं निर्गुण शाखा की बात करूँ, तो यहाँ पर कुम्हार सबके सिर पर पिटना लेकर पीटता है, लेकिन कोई असर नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है। पर जब नामदेव की ओर बढ़ा, तब वे बिगड़ खड़े हुए। इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। यानी कि पता चल गया कि जो नामदेव है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस चोट को सहने के लिए तैयार नहीं है। तो उसने इस घोषणा को कर दिया कि नामदेव को छोड़ और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए, यानी कि निर्गुण भक्ति में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। इस कथा से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह-तरह के प्रयत्न होते रहे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी तक नामदेव का कोई गुरु नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक गुरु दिखाई पड़ा है जो कि नामदेव के अपने पंथ में ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नामदेव वहां पर भी संत परीक्षा में भी क्या साबित हुए? संत परीक्षा में भी साबित हुए कि वो कच्चे घड़े के रूप में है। ये चीज हुई। आगे और कहानी बढ़ती है कि सिद्ध और योगी निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शरीर को विलक्षण बना लेते थे। खोपड़ी पर चोटें खा कर उसे पक्की करना उनके लिए कोई कठिन बात न थी। अब भी एक प्रकार के मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर-जोर से डंडे जमाकर भिक्षा मांगते हैं। अभी कुंभ का समय आने वाला है, जो कि हर 12 वर्ष पे लगता है अलग-अलग। प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक से एक नागा सिद्ध योगी आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि अलग-अलग तरीके के करामात दिखाते हुए नजर आएँगे। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में करामात शब्द का प्रयोग कई बार किया हुआ है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो प्रयागराज कुंभ में ज़रूर जाइए और उन
नागाओं को और सिद्ध योगियों को जरूर एक बार देखिए कि कैसे उन्होंने अपने को मजबूत बनाया है और अलग-अलग अपने निजी अंगों के माध्यम से भी कुछ-कुछ चमत्कार करते हुए वो दिखाई देते हैं। आप देखिएगा, थोड़ा बहुत मुझे भी देखने का अनुभव रहा है। जब मैं बीएचयू में बीए का विद्यार्थी था, तो मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक हॉस्टल था, एनी बेसेंट हॉस्टल, जो कि कामाख्या पर है वर्तमान समय में। अगर नाम बदल गया होगा तो मैं नहीं बता पाऊँगा। वहाँ पर बगल में ही एक मठ थी और वहाँ पर नागा बाबाओं को मैंने देखा था। वो अलग-अलग तरीके से करामात करते थे और बाद में पता चला कि वो कुंभ की यात्रा करते हुए बनारस की यात्रा पर भी आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिद्ध अपने शरीर को मजबूती से ऐसा विलक्षण प्रतिभा वाले बना देते हैं कि उनको चुनौती लेने का बड़ा ही शौक रहता है। वो अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि सिद्धनाथ जो कुछ थे वो तो थे ही, लेकिन मुसलमान फकीर अपने शरीर पर जोर-जोर डंडे जमाकर भिक्षा माँगते हैं। अब ये परंपरा भी है कि नहीं, इसको अभी देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अगर आप लोगों के आस-पास में इस तरीके का हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिस बात को बताते हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लिखते हैं, नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही जा रही है। नामदेव से आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए थे। यानी नामदेव जो भी भक्ति के तरफ मुड़े थे वो अंत जो उनका मन था उसके आधार पर स्वाभाविक प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन के आधार पर ही वो सगुण भक्ति मार्ग की तरफ गए हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें बिनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आते थे। ज्ञानदेव को लगता था कि वो उनके गुरु बन जाएं और बार-बार ये चीज कहते थे कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप देखेंगे बहुत सारे लोग बिना गुरु के भी ज्ञान हासिल कर लेते हैं। खासतौर से जो कहते हैं कि मैं बिना कोचिंग या बिना अ, गुरु के ही इस परीक्षा को क्वालीफाई किया। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे यूट्यूबर वाले गुरु से ही मिल रहे हैं या फिर विश्वविद्यालयों में बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो वही गुरु उनके काम में आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्ज़ाम का सिलेबस अलग-अलग है, पैटर्न अलग-अलग है। आप एकेडमिक क्लास करते हैं, उसका महत्व अलग है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसका क्लास अलग है, उसका महत्व अलग है। आप मुझसे पढ़ते हैं, तो उसका महत्व अलग है। यहाँ पर कोशिश यही है कि आपके अंदर प्रतियोगीपन भी बचा रहे और आपके अंदर एकेडमिक्स भी बची रहे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो किसी विश्वविद्यालय में बहुत बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। हो सकता है बहुत घटिया तरीके से भी बताया जा रहा हो। लेकिन जो कुछ मैंने 15-20 सालों में एक तपस्या किया हुआ है और जो कुछ सोचा-समझा है, उसको आप सभी के सामने रखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ज्ञानदेव, नामदेव पर बराबर ये दबाव डालते रहते हैं कि बिनु गुरु होई न ज्ञान। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्म के संबंध में जो कुछ कहा सुना जाता है और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है, वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरु के अभाव के कारण किस प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जम पाया था और भेदभाव बना था, इस पर भी एक कथा चली आती है। कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा एक मुसलमान फकीर का रूप धरकर नामदेव के सामने आए। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उनसे कहा गया कि वे तो परम ब्रह्म भगवान ही थे। अंत में बेचारे नामदेव ने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोवा खेचर या खेचर नाथ नामक एक नाथ पंथी कंठपटे से दीक्षा ली। अब देखिए यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स क्या आ रहा है। जो बेचारे नामदेव खुद से प्रेरित होके सगुण भक्ति की तरफ गए थे, ज्ञानदेव लगातार उन पर दबाव बनाते रहे और एक घटना घटती है कि जिस विठोबा मंदिर में नामदेव का एकदम से विश्वास था, भक्ति करते थे, वहीं एक घटना घटती है कि स्वयं विठोबा एक फकीर का रूप धारण करते हुए नामदेव के सामने आते हैं और नामदेव उनको नहीं पहचान पाते। लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसमें वो आराधना करते थे, जो उनके आराध्य थे वही थे, तो वो उनको बड़ा अफ़सोस होता है। और देख रहे हैं आप यहाँ पर कि नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विसोबा
खेचर या खेचरनाथ नामक एक नाथ पंथी कनफटे से दीक्षा ली। यानी कि खुद उन्होंने अपने को नाथ पंथ से जोड़ा और दीक्षा ली। ये सवाल यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। आप सब अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी इस बात पर आपको विश्वास होगा। ये प्रश्न आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नामदेव पर मुझे लगा कि अलग से इसलिए बात करना जरूरी है कि कई बार सवाल आता है। डीएसएसबी इत्यादि में भी मैं एग्जाम में गया हुआ था, बैठा था, तो वहां पर भी सवाल आया हुआ था अभंग छंद से संबंधित। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि इसके संबंध में उनके ये वचन है, मन मेरी मेरी सुई, मन मेरी सुई, तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। आगे लिखते हैं, किसु हूं पूजूं दूजा नजर न आई, एके पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धरिये पाव, जो ओ देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। अब आप देख रहे हैं कि नामदेव में कैसे बदलाव हो रहा है। वो एकांगी विठोबा मंदिर में जाकर पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो कुछ इस तरीके की बातें करने लगे, गुरु की महत्ता के बारे में बात करने लगे, और कह रहे हैं कि एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिये पाव, इस तरीके से भी बात करने लगे। अब आपको लग रहा है कि ये सभी पंक्तियां किसकी हो सकती हैं? नामदेव की हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरीके की पंक्तियां आती है तो लगता है कि नामदेव तो नहीं लिखे होंगे, कबीर लिख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी पर पठानों की चढ़ाइयां हो चुकी थीं और मुसलमान महाराष्ट्र में भी फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अंतः साधना के एक सामान्य मार्ग का उपदेश देते आ रहे थे। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे हैं, जैसे विठोबा ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथ से दूध पीना, यानी कि नामदेव के बारे में बात की जा रही है। अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार का इनकी ओर घूम जाना, इत्यादि ये चमत्कार पूर्ण बातें भक्तमाल में लिखी गई हैं। अब भक्तमाल किसकी रचना है, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए। तो कुछ बातें, क्योंकि भक्तमाल जो है वो एक तरीके से जीवनी है कवियों की, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं नामदेव के संदर्भ में, कि नामदेव अपने आराधना से विठोबा जी को इतना आकर्षित कर लिया था कि उनके हाथ से वो दूध पीना स्वीकार करना शुरू कर दिए। आज भी कई जगहों पर आप देखें कि लोग बताते हैं कि उनके हाथ से मूर्ति दूध पी रही थी। अभी भी चमत्कारपूर्ण बातें होती हैं। और कहा गया कि जो नागनाथ के शिव मंदिर की बात है, उसका द्वार खुद इनके तरफ मुड़ गया था। ये सब चमत्कार वाली बातें हैं। इनके महात्म्य ने यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनके इष्ट सगुणोपासना के कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, जिनमें शबरी केवट आदि की सुगति तथा भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। तो नीचे कुछ पंक्तियां हैं जिनको कि हम देखते हैं। क्या पंक्तियां हैं? अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो, नवनिधि ठाकुर दई सुदामय, ध्रुव जो अटल अजहु न टरियो, भगत हेत मारियो हरिनाकुश, नृ सिंह रूप हवै दे धरियो, नामा कहे भगत बस केशव, अजहू बलि के द्वार खरु, दशरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्वरस अमृत पीजय। तो ये सभी पंक्तियां आप ध्यान में रखिए कि नामदेव की हैं, और कुछ पंक्तियां ऐसा लग रहा है कि कबीर से मिलती जुलती हैं, कुछ पंक्तियां तुलसीदास से भी मिलती जुलती दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है ना? तो आपको कंफर्म करके रखना है एग्जाम तक कि ये सभी पंक्तियां किसकी हैं? नामदेव की हैं। आगे अगर बात करें, कुछ और पंक्तियां हैं। धनी धनी मेघा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कांवली, धनी धनी तू माता देव की, जी गृह रमैया कवलापति, धनी धनी बनखंड वृंदावना, जह खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे गोधन चारे, नामे का स्वामी आनंद करे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति से रिलेटेड भी कुछ पद इनके दिखाई पड़ रहे हैं। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी यानी निर्गुण वाणी भी देखिए, और ये ऐसी वाणी है कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और आप यूजीसी नेट के पुराने क्वेश्चन को देखेंगे तो ये पंक्ति हूबहू आपको दिखाई पड़ेगी। यहीं से सवाल बन रहे हैं। कौन कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ अब प्रासंगिक नहीं रहा, वन लाइनर किताबें पढ़ लेंगे। जाहिर सी बात है कि वन लाइनर किताबों से प्रश्न आते हैं और कम समय में आप उसको पढ़ भी लेते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, कम से कम 25% सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निर्गुण वाणी संत नामदेव की क्या रही है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। ये पंक्तियां किसकी है? नामदेव की है। बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि किस प्रकार की ये पंक्तियां, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरु से सीखे हुए ज्ञान के बारे में बात कही गई है कि अगर माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। ये पंक्तियां आपके लिए भी प्रासंगिक है। जब गुरु की बात की जाएगी तो आप भी इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं कि चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। और नीचे की जो पंक्ति है, ये भी पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव धौल बलद चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर हुई, घर की जोय गवाई थी। हिंदू अंधा तुर्कव काना, दुओ ते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सोई दिव्या जह देहरा न मसीद। तो ये नीचे के पंक्तियां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन पंक्तियों को थोड़ा सा सावधानी से आपको ध्यान में रखना है। ऐसा लग रहा है कि ये पंक्तियां कबीर दास की हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये पंक्तियां किसकी है? नामदेव की है। आगे है कि सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उसके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। नामदेव क्यों प्रवृत्त हुए, यह ऊपर दिखाया जा चुका है। जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया, तब शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथ पंथियों द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सधुकड़ी भाषा है। ये कथन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जब नामदेव सगुण भक्ति के पदों को लिखते हैं तो उनकी भाषा में ब्रज भाषा या जो परंपरागत काव्य भाषा चली आ रही थी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन जब निर्गुण वाणी की कविताएं लिखते हैं तो उसमें सीधे सीधे नाथ पंथियों की खड़ी बोली और सधुकड़ी भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं नामदेव के बारे में, अंतिम ये पैराग्राफ है कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे, जिन्होंने एक ओर तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। जैसा कि मैं शुरू में बोला था कि आपको कबीर के बारे में भी कुछ कोटेशन यहाँ पर मिलेगा। सवाल पूछा जा सकता है कि किस आलोचक ने निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक के रूप में कबीर दास को माना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इस बारीकी को आप कहाँ समझ रहे हैं? अनुराग हिंदी एकेडमी पर। तो देखिए ध्यान में आपको रखना है कि शुक्ल जी ने पूरा नामदेव के बारे में वर्णन किया, तमाम बातें बताई, सगुण निर्गुण और ज्ञानदेव से कैसे प्रभावित हुए, जो कुछ था। लेकिन यहाँ पर
वो लिखते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। और कबीरदास पर किसका-किसका प्रभाव था? एक तो रामानंद जी के वो शिष्य थे, तो भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की। अब भारतीय अद्वैतवाद यानी जो शंकराचार्य का जो मत है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि कबीरदास पर किस वाद का प्रभाव पड़ा है? भारतीय अद्वैतवाद का। और दूसरी तरफ योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार भी प्राप्त हुए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए, यानी वैष्णवों से भी उन्होंने कुछ लिया, यानी कबीर ने कुछ-कुछ लिया, जिसमें अहिंसावाद कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खा। ये कहाँ से लिया? ये वैष्णवों से प्रभावित होकर ये पंक्तियाँ कबीरदास ने कही हुई हैं। इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों की नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की। तो ये देखिए कथन ऐसा है कि कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे लिखते हैं कि अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी कह सकते हैं। इसको कबीर के संदर्भ में बात कही जा रही है। दोनों का मिला-जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों एक योग दे सकें, का कुछ परिहार हो। बहुदेव उपासना, अवतार और मूर्ति पूजा का खंडन ये मुसलमानी जोश के साथ करते थे और मुसलमानों की कुर्बानी, हिंसा, नमाज, रोजा आदि की असारता दिखाते हुए ब्रह्म, माया, जीव, अनहद, नाद, सृष्टि, प्रलय आदि की चर्चा पूरे हिंदू ब्रह्मज्ञानी बनकर करते थे। सारांश ये है कि ईश्वर पूजा की उन भिन्न-भिन्न बाह्य विधियों पर से ध्यान हटाकर जिनके कारण धर्म में भेदभाव फैला हुआ था, ये शुद्ध ईश्वर प्रेम और सात्विक जीवन का प्रचार करना चाहते थे। तो ये पूरा आपने प्रकरण देखा कि नामदेव से होते हुए कबीर पर जाकर समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप भक्ति आंदोलन के संदर्भ में नामदेव का क्या रोल रहा है, उसके बारे में समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण कथन थे, तथ्य थे, उन सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।